प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम अच्छे से पढ़ चुके हैं। सुष्मिता जी याद ही हो चुका है कि अगर वायु या निर्वात में कोई दो बिंदु आवेश जो स्थिर हो रखे हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F उन दोनों आवेशों के आवेशी परिमाण के गुणनफल के समान हो। मीन्स अगर आवेश Q1 और Q2 हो तो उनके बीच का वैद्युत बल F प्रपोर्शनल Q1 इंटू Q2 और यह बल उन दोनों आवेशों के दूरी बीच की जो हो उसके वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती माने F प्रपोर्शनल 1/r²। इकट्ठा कर दो बेटा सुमित, तो F प्रपोर्शनल Q1 Q2/r²। प्रपोर्शनल सिंबल हटाते हैं तो यह बराबर K Q1 Q2/r²। प्रयोगों के आधार पे कूलाम ने विभिन्न परिमाण के आवेशों का जब प्रयोग किया और उन्हें अलग अलग दूरियों पर रखा तो उनके बीच लगने वाले बल के सूत्र में प्रयुक्त नियतांक का मान पाया 9 × 10⁹, जिसे इन्होंने 1/4πε0 भी लिखा। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये आया। यहाँ हमने बेटा इस बल में जो प्रयुक्त है ε0 इसका मान निकलवाया था 8.85 × 10⁻⁻12। मात्रक निकलवाया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, बकायदा कैलकुलेशन करके निकलवाया था। विभिन्न सूत्र निकलवाया m-1 l-3 T4A2 ऐसे। और उसके बाद बेटा हमने आपको इस बल की न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना सिखाई कि न्यूटन चाचा मर गए बता के कि अगर कहीं कोई दो द्रव्यमान m1 m2 रखे जाएं तो वे एक दूसरे को सदैव आकर्षित करते हैं और दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और चाचा न्यूटन ने दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया कि बल F उन द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती F प्रपोर्शनल m1 m2 बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती प्रपोर्शनल 1/r²। तो F बराबर G m1 m2/r², जहाँ G का मान 6.67 × 10⁻⁻11। तो ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है और ये कूलाम नियम है। ये गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में है और ये कूलाम बल के बारे में है। तो जैसा कि मिस जंगली जान रही हो, दोनों बलों की बेटा जब मुश्किल के साथ तुलना किए थे तो तुलना के दौरान कुछ समानताएं मिली थी और कुछ क्या मिली थी बेटा, असमानताएं। तो फर्क देखो जरा, समानताएं असमानताएं क्या है। समानताओं में पहली समानता थी दोनों ही बलों के लिए नियम है और ये दोनों के दोनों बल संरक्षी बल होते हैं, कंजर्वेटिव, ठीक है। और ये बताए थे हम आपको कि जो विरोधी बल होते हैं वही नॉन कंजर्वेटिव, जैसे घर्षण बल या श्यान बल। बाकी सभी बल जो है क्या होते हैं, कंजर्वेटिव, जिनके विरुद्ध किया गया कार्य फिर से प्राप्त किया जा सके। तो दोनों बल संरक्षी बल होते हैं, पहली खासियत। दोनों बल निर्वात में भी प्राप्त होते हैं, दूसरी खासियत। माने इनके लिए माध्यम की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, दोनों बल निर्वात में मिलते हैं। तीसरी खासियत है, ध्यान से देखिएगा, कि दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। माने दोनों बल F प्रपोर्शनल 1/r², दोनों बलों में 1/r² होता है। F प्रपोर्शनल 1/r², ये लॉजिक दोनों बलों में होता है। और फिर उसके बाद आपको बताए एक और समानता कि दोनों बल संकेंद्री होते हैं, एक रेखा के अंदर कार्य करते हैं। तो दोनों बल कैसे होते हैं बेटा, संकेंद्री। तो जैसा कि स्क्वायर जान रही हो, पहली समानता है कि दोनों बल निर्वात में होते हैं। दूसरी समानता है कि दोनों बल संरक्षी होते हैं। तीसरी समानता दोनों बल संकेंद्री होते हैं।
चौथी समानता आपको समझाए थे, गौर से अगर याद करिए, कि दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का और न्यूटन के एक्शन रिएक्शन लॉ को भी फॉलो करते हैं। तो ये समानताएं थी। उसके बाद विरोधी बातें कि दोनों बल में विपरीत बात क्या है। अब अजीब बात यह है, मैं भी इसकी रोज आने से पता लगता है, गैप माने बता दो मगर नहीं समझ आता है, रोज आना चाहिए है ना, मगर तुम भी बता। तो अब यहाँ दोनों बल में विसमानताओं में पहली भी समानता है कि न्यूटन बल की प्रकृति आकर्षण होती है, माने दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल लगता है, जबकि कूलाम बल की प्रकृति आकर्षण भी और प्रतिकर्षण दोनों होती है। दूसरा अंतर यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, 10⁻⁻11 लगी है, माने ऋणात्मक में है, इसकी वैल्यू बहुत कम है, जबकि कूलाम बल समानुपाती है, वो 10⁹ में है, इसका मतलब इसका मान बहुत बड़ा होता है। तो कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻4344 गुना आया था, याद करो निकलवाए थे, बहुत बड़ा होता है। एक और असमानता है कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण बल है माध्यम पर डिपेंडिंग नहीं होती। ब्रह्मांड में कहीं कोई वस्तुएं हो तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा बराबर रहता है, जबकि कूलाम बल माध्यम की उपस्थिति से बदल जाता है। जब माध्यम उपस्थित हो जाता है कहीं पर तो वहाँ कूलाम बल का मान चेंज हो जाता है, बदल जाता है। और अभी दिखाएंगे कि माध्यम की उपस्थिति से कूलाम बल घट जाता है, क्यों, कहाँ, कैसे, ये हम आपसे बात कर रहे हैं। जैसे जरा निर्वात की वैद्युतशीलता, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता आपने पढ़ा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब माध्यम की वैद्युतशीलता, जिसको निरपेक्ष वैद्युतशीलता भी कहते हैं, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, गौर से देखिए, निरपेक्ष वैद्युतशीलता या माध्यम की वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता या माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन, यहाँ नॉट नहीं लगा है, एप्सिलॉन। तो बच्चों, कोई आवेश यदि किसी माध्यम में रख दिया जाए तो उस आवेश का जो आवेशी प्रभाव माध्यम में प्राप्त होगा वही उस आवेश की निरपेक्ष वैद्युतशीलता या माध्यम की वैद्युतशीलता कहलाती है। अब याद करो, हमने निर्वात की वैद्युतशीलता बताया था कि वायु आवेश जब जो है वायु निर्वात में जब आवेश रखा जाए तो उस आवेश का आवेशी प्रभाव या क्षमता निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाती है। तो अब आवेश को माध्यम में रख दो तो माध्यम में जो उसकी ताकत या वैल्यू हो वही जो है माध्यम की वैद्युतशीलता या क्या कहलाएगी, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। ठीक है बेटा, निरपेक्ष वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन से व्यक्त करते हैं। अब यहीं पर मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, माध्यम का परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। क्या बोले बेटा अंग्रेजी में हम, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। इससे परिचित हो जाओ, क्या है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। देखो बेटा, एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, देखो चैप्टर का नाम है परावैद्युत पदार्थ तथा संधारित्र, लेसन 4। तो उस चैप्टर में इस चीज के बारे में थोड़ा कुछ ज्यादा ही है, बट यहाँ थोड़ा सा है, सुन लीजिए और जान लीजिए, उस चैप्टर में ज्यादा ही है। देखो बेटा, आज आप 9th की क्लास तक, 11th की क्लास तक पढ़े हैं विद्युत के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जो है वैद्युत के आधार पर दुनिया में पदार्थ आपने देखा है कि जो है पदार्थ कुल 3 प्रकार के होते हैं, उन्हें ऐसा कम गुड। वैद्युत के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, सभी ने सुन रखा है। कंडक्टर चालक पदार्थ, इंसुलेटर अचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ इन्हें कहते हैं, और तीसरे होते हैं अर्धचालक पदार्थ, सेमी कंडक्टर।
अब इनकी परिभाषा भी आप छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं, हम यहाँ थोड़ा सा समझा दे रहे हैं सब से। देखो क्या क्या है। चालक ऐसे पदार्थ जो अपने से होकर आवेश को गुजरने दे, माने यहाँ आवेश रखो यहाँ निकल आए। जो पदार्थ स्वयं से होकर आवेश को गुजरने दे, माने जिनके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश का प्रवाह हो, आवेश प्रवाहित हो सके, उन्हें हम चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे रोहन यादव लोहा ले लिया जाए या तांबा ले लिया जाए, करंट यहाँ धरा तो करंट ऐसे 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 यहाँ तक आ जाएगा। तो जो पदार्थ स्वयं से होकर आवेश को बहने दें और स्वयं भी आवेशित हो जाएं, वही पदार्थ जो है चालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। सभी धातुएं और जंतुओं का शरीर और साथ साथ ग्रेफाइट, ये सब चीज़ें जो है अम्लीय और क्षारीय द्रव विद्युत के सुचालक होते हैं। आगे पढ़ेंगे डिटेल में, बस यहाँ जानो। अचालक या कुचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ जो स्वयं से आवेश या विद्युत को बहने न दे, माने इधर रखो आवेश या विद्युत इधर न मिले। ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश या विद्युत नहीं प्रवाहित हो पाता, वही विद्युत के अचालक या कुचालक कहलाते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, लकड़ी, रबर, पत्थर, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश या विद्युत नहीं प्रवाहित हो पाता है। तो पास है आवेश या विद्युत। ठीक है। और तीसरे पदार्थ जो है जो दोनों के बीच का गुण रखते हैं, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। अफसोस आपका अंतिम पाठ का नाम ही अर्धचालक है, तो मतलब वहाँ अर्धचालक के बारे में बहुत मिलेगा पढ़ने को। यहाँ परिभाषा जानो। ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में सामान्य ताप पर विद्युत के कुचालक हो, माने यह आवेश प्रवाह ना हो, लेकिन जो ताप बढ़ाए जाने पर चालक बन जाए, उन्हें ही हम अर्धचालक कहते हैं। माने सामान्य ताप पर, जनरल ताप पर कुचालक हो, आवेश को बहने ना दे, लेकिन गर्म किए जाने पर, ताप बढ़ाए जाने पर आवेश को बहने देने का गुण रखने लगे। ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचालक। तो ये तीन तरह के पदार्थ पढ़े हैं कि नहीं आप लोग? अब इन तीन तरह के पदार्थों में एक मैं वीआईपी पदार्थ बनाने जा रहा हूँ, और उस पदार्थ का नाम है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस, परावैद्युत। 1 2 3 चौथा और आ गया। तो चौथा क्या है सुशील बताओ? परावैद्युत पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो आवेश को स्वयं से होकर बहने दें, लेकिन स्वयं आवेशित ना हो, माने खुद आवेशित ना हो, खुद चार्ज ना हो, करंट ना मारे, लेकिन आवेश इधर से इधर तक चला जाए। मतलब ऐसे समस्त पदार्थ जो बिना आवेशित हुए आवेश को स्वयं से बहने दें या प्रवाहित होने दें, वही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस कहलाते हैं। सच टाइप ऑफ मटेरियल, सुनो मेरी बात, such type of material which allows flow of charge through itself without charging itself। मतलब जो पदार्थ तो स्वयं से होकर आवेश को बहने दे और बिना आवेशित हुए, बिना खुद चार्ज हुए, जैसे अभ्रक है, रबर है और अबनूस लकड़ी वगैरह है, तो ये सब कागज है, पैराफिन मोम है, ये सब स्वयं चार्ज नहीं होते लेकिन आवेश को बहने देती हैं। आप अगर विद्युत प्रेस देखे हो तो विद्युत प्रेस में एक प्लेट ऐसे ऊपर भारी सी होती है जिसमें हैंडल लगा रहता है पकड़ने वाला, ठीक है, और एक प्लेट उसके ऐसे नीचे ऐसे भारी सी होती है, ये ऐसे। तो अब ये जो दोनों प्लेट के बीच की गैप है, दोनों के अंदर उसके एक अभ्रक की झिल्ली या पत्ती रखी रहती। किसकी? अभ्रक, माइका। भारत में उत्पादन अभ्रक का ज्यादा है, और जिसके भीतर जो है नाइक्रोम की कुंडली लपेटी रहती है। अब यहाँ जैसे तार से बाहर से सप्लाई आती है, तो ये बाहर कौन सी पत्ती है? अभ्रक की। दोनों प्लेटों के बीच में ये अभ्रक भरा हुआ है, दोनों प्लेटों के बीच में अभ्रक। तो यहाँ जब करंट आता है तो कुंडली में करंट यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, लेकिन ये अभ्रक की पत्ती में करंट नहीं उतरता। माने परावैद्युत पदार्थ है, यहाँ से यहाँ तक करंट को जाने दे रही है, लेकिन स्वयं में करंट नहीं आ रहा है। इसलिए जो ऊपर वाली प्लेट है, जो नीचे वाली प्लेट है, दोनों में करंट नहीं आता, केवल गर्मी आती है, गर्म होती है, ठीक है। नहीं तो करंट यहाँ आता तो ये प्लेट और ये प्लेट दोनों करंट न मारने लगती,
देखिए प्रेस करते हुए करंट कहाँ मारती है। कभी कभार ये जो है पत्ती जो झिल्ली है फट उठ जाती है तो ऊपर नीचे टच हो जाता तब करंट आने लगता है कभी कभी। तो ये आप समझ रहे हैं कि यही चीज़ है अभ्रक या माइका जो है परावैद्युत पदार्थ है। तो ऐसे पदार्थ जो स्वयं बिना आवेशित हुए स्वयं से होकर आवेश को बहने दें उन्हें हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ। ठीक। और अब बच्चों माध्यम की वैद्युतशीलता माने निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, दोनों का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन और वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का अनुपात उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। बात समझ में आ रही है। तो अब अगर हम तिरछा गुणा करेंगे तो एप्सिलॉन बराबर आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एप्सिलॉन है इसकी वैल्यू क्या जानते रहा करोगे, के एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या जानते रहोगे। एक और बात कि क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। इसकी परिभाषा कैसे दोगे, माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। और बच्चों वायु या निर्वात अगर हो, वायु या निर्वात कहीं भी, तो उस माध्यम वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। और अचालक या कुचालक पदार्थ हो तो के का मान अनंत होता है, और सुचालक पदार्थ हो तो के का मान अनंत से कम होता है। इधर के लिए तो परावैद्युतांक के का मान कब 1 होता है, जब माध्यम वायु या, तो वायु या निर्वात के लिए के का मान, और सुचालक पदार्थों के लिए अनंत से कम, और कुचालक के लिए अनंत। इधर क्लियर, के का मान ये होता है। अब इसको 79 जी बताए क्यों, ये इतना बातें समझ में आई सभी को। हाँ, अब ये जो है बात ये उठ रही है कि सर जी ने इसको वाई बताया, क्यों बताया। ध्यान से देखो और समझा रहे थे, गौर फरमाइएगा क्यों बताया। अगर दो आवेश Q1 Q2, कौन, दो बिंदु आवेश Q1 Q2 वायु या निर्वात में r दूरी पर रखे जाए। कहाँ बेटा, चाहे वायु में चाहे निर्वात में। देखो ये जो चीजें बता रहे हैं बकवास टाइप की लग रही है लेकिन टेक्निकल है। स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं, टीचर क्लियर नहीं करते, बहुत तेज पढ़ा देते हैं, समझ नहीं आता, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, समझो। तो वायु या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, अगर वो F0 कहा जाए, माने वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच का वैद्युत बल, तो इसकी वैल्यू सुहाना क्या आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r। कोई डाउट किसी को। लेकिन यही दोनों आवेश Q1 और Q2 जो दो बिंदु आवेश हैं, r दूरी पर किसी माध्यम में रख दिए जाए। कहाँ, माध्यम में रखे जाएं और उस माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन हो, तो माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्योंकि माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन होती है, एप्सिलॉन लिख रहे हैं, वायु निर्वात होता तो एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो सुस्मी Q1 Q2 अपान r², कोई दिक्कत। और आगे देखो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान अभी भी बताए थे, के एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान r²। प्यारे बच्चों ये एक सूत्र हो गया किसका, अभी तक ये क्या था, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल का ही सूत्र था, लेकिन दोनों आवेश वायु या निर्वात में थे। लेकिन यह भी दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का व्यंजक है, जबकि वायु या निर्वात के बजाय आवेश दोनों कहाँ रखे हैं, किसी माध्यम, ऐसे माध्यम में रखे हैं जिसका परावैद्युतांक के। इधर क्लियर। यहाँ एक चीज और, यहाँ पर देखो जरा गौर से एक बात, के नीचे है या ऊपर, माने F प्रोपोर्शनल 1/, इधर क्लियर। बात समझ में आ रही नहीं, के नीचे है और F मतलब F जो है के उल्टा अनुपाती है, मतलब
कि अगर जो है दो आवेश वायु या निर्वात के बजाय माध्यम में रख दिए जाएं तो उनके बीच लगने वाला बल माध्यम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए माध्यम में उसका मान घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल घट जाता है। तो यहाँ हमने तीन चीजें बताया, पूछो क्या क्या। पहली चीज तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता बताया कि क्या होती है निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन। फिर बताया परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। फिर बताया परावैद्युतांक क्या होता है, उसका अलग अलग जगह मान क्या होता है। चौथी चीज ये बताया कि दो आवेश यदि किसी माध्यम में रखे हों तो उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है। याद रहेगा आज से, अगर कोई दो आवेश किसी माध्यम में रखे जाएंगे तो उनके बीच के वैद्युत बल का सूत्र F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान R², जहाँ की क्या है माध्यम का परावैद्युतांक है। और फिर पांचवी चीज ये बताया उसमें कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल माध्यम की परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात माध्यम की उपस्थिति पर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल घट जाता है। माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है। तो अब अभी जो कूलाम का नियम और वैद्युत बल में तुलना कर रहे थे गुरुत्वाकर्षण बल में, समझ में आ गया ना बात है। और यहाँ उसमें देखो दोनों को अगर भाग दे दिया जाए, समीकरण 1/2 F0 बटे ऊपर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान, ये पूरा कर गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर गया, F0 अपान F बराबर 1/1 ऐसे तो है, के ऊपर आ गया, माने के बराबर आ गया F0 अपान F, या F बराबर आप लिख सकते हो F0 अपान के। ध्यान देखो एक जो है परिभाषा और बन जाएगी के क्यू, कैसे वायु या निर्वात में स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा माध्यम में स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का अनुपात माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। एक परिभाषा और बन गई कि नहीं। और बच्चों ये इतने टॉपिक आप जो है